और आप देख रहे हो टेक्निकल पेज। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और आप इससे कैसे अर्न कर सकते हो पैसे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी अर्निंग के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आप एक वेबसाइट बना पाए विदाउट कोडिंग। आज ही मैं आपको दोबारा रिपीट करके बोल देता हूँ बॉस, ये विदाउट कोडिंग है वेबसाइट, तो अर्निंग ही आएगी इससे। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर हमें कोडिंग के लिए नहीं बल्कि एडिटिंग के लिए चाहिए, तो हम सिर्फ उसको एडिटिंग पर्पज़ के लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम खोलना है। क्रोम में आपको टाइप करना है ब्रैकेट। ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपको कुछ पे नहीं करना है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूटिलिटी के तौर पे काम आता है। तो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं मुझे डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसे डाउनलोड करने की लिंक पे इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया। बट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड भी कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत चाहिए जिस पे वेबसाइट पे हमें काम करना है। तो वेबसाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना क्रोम खोलता हूँ। मैंने ऑलरेडी खोला है, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ गूगल में टाइप करना है HTML टेम्पलेट फ्री। तो जब आप ये टाइप करोगे HTML टेम्पलेट फ्री और आप सर्च करोगे इसे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट आ जाएगी। तो आपको क्या करना, उस टेम्पलेट में से किसी एक टेम्पलेट को खोल लेना है। मैं इसे साइड से खोल लेता हूँ। तो ये मेरे साइड में एक खुल गई है। तो इस वेबसाइट में मैं नीचे चले जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कई सारी टेम्पलेट दिख रही है। एक ये टेम्पलेट भी है, ये टेम्पलेट भी, ये टेम्पलेट। तो मैं चलो ये वाली टेम्पलेट को चेक करता हूँ। तो मैं इसे साइड में खोलता हूँ। ये टेम्पलेट में मुझे ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये मेरे को उस वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा रहा है। बट अगर ये मुझे चेक करना है ये लाइव दिख के कैसे दिखेगी, तो ये लाइव का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। तो मैं इस पर लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो लाइव पे क्लिक करा तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये डाउन इस तरीके से दिखेगी अगर मैं इस वेबसाइट को लाइव करता हूँ तो। बट वो बात की बात है कि इसको लाइव करना है नहीं करना। बट इस तरीके से आप टेम्पलेट को देख सकते हो और टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर नीचे चले जाओगे तो यहाँ लाइव के साइड में ऑप्शन है डाउनलोड का। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, मगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट डाउनलोड कर रखे जिस पे मैं आपको डेमो दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये टेम्पलेट क्या चीज़ है और ये मैं क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो टेम्पलेट है ये वेबसाइट की टेम्पलेट है और ये डाउनलोड करके हमें क्या करना उस वेबसाइट में एडिटिंग करनी है। तो जो मैंने डाउनलोड कर रखे टेम्पलेट वो टेम्पलेट ये हैं। तो इस टेम्पलेट पे देखो ये किस तरीके से पीछे म्यूज़िक प्ले हो रहा है। ये एक रॉकस्टार की टाइप से शो हो रहा है और रॉकस्टार टाइप की म्यूज़िक टाइप की एक मुझे जो है वेबसाइट लग रही है। अब मैं इसका पूरा लुक चेंज करने वाला हूँ। तो लुक चेंज करने के लिए मैं पहले तो इन सब चीज़ों को क्लोज कर दूँ। तो मैंने वो टेम्पलेट डाउनलोड कर रखे और ये तो दोस्तों अब हमारे पास वेबसाइट भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो चलो हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए जो हमने टेम्पलेट मेरे पास है वो ये है। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इस फाइल को। इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा तो वेबसाइट के पूरे पेजेस में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वो देखिए,
ये आ गए हैं इंस्ट्रक्ट करने का। मैं इसको ओपन करता हूँ तो एलिमेंट्स करके इसके अंदर पेज है, जेनेरिक करके एक पेज है और इंडेक्स करके पेज है। ये जो है हमारा होम पेज होता है। अब हमें जो एडिटिंग करनी है इन पेजों में करनी है। मैं सबसे पहले होम पेज में एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इस पर क्लिक करा और मैं इसको करूँगा ओपन विद ब्रैकेट सॉफ्टवेयर। तो ये जब ओपन हो गया तो ये सारी कोडिंग और जो जो इसमें एडिटिंग हो रखी है इस पेज में वो सब शो कर देगा। और मैं साइड में ही आपको इसका पेज जो है वो भी खोल के दिखा देता हूँ, जो HTML पेज ये हमारा जो क्रोम में किस तरीके से खुलेगा। देखिए क्रोम में ये इस तरीके से खुल रहा है। क्रोम में इसका लुक देखिए किस तरीके से क्रोम में खुल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे आपको सारे चेंजेस जो मैं करूँगा इसमें कर वो आपको मैं शो करूँगा। तो सबसे पहले हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं कि हमें करना क्या है। ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ब्रॉडकास्ट बाय टेम्पलेट बाय, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हमें यहाँ पर हेड पार्ट में ये दिखा रहा है ब्रॉडकास्ट बाय टेम्पलेट। तो हमें ये इसका जो टाइटल है ये चेंज करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एक्वेरियम सोल्यूशन, सॉरी एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत होगी, एक्वेरियम सोल्यूशन। अब देखो बॉस, ये मैंने यहाँ पर टाइटल में दे तो दिया एक्वेरियम सोल्यूशन। अब जब मैं इसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये टाइटल, इसको हम टाइटल कहते हैं। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी वही दिखा रहा है। तो हमारा टाइटल अभी सेव नहीं है, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर Ctrl+S दबाना है, जिससे कि जो चेंजेस हमने करे वो सेव हो जाए। अब जब मैंने सेव कर दिया है तो मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ नज़र लगाएगा। ये मैंने रिफ्रेश करा, देखिए ये चेंज हो गया। तो इसका टाइटल इस तरीके से चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी करके आपको दिखाता हूँ। अब चाहे टाइटल मैंने चेंज कर दिया, अब मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। इसमें दिखा रहा है यहाँ पर आपको हेडर पार्ट में ये दिखा रहा है ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर जो है आपको एक्वेरियम सोल्यूशन की एक वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ। एक्वेरियम और यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम सोल्यूशन और इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए अभी ये चेंज होगा, चेंज हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और भी चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये जो नाम है, चलो मैं आपको ये चीज़ चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो इसका नाम आ रहा है ऊपर से, तो मैं नीचे तो चले जाता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ ये लिखा कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर देखिए दिस इज ए ब्रॉडकास्ट, तो ये दिस इज ए ब्रॉडकास्ट। और उसके बाद ये देखिए ये मैच करिए जो इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। तो हमें यही एडिटिंग करनी है। तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ टाइप करता हूँ सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक्वेरियम सोल्यूशन टाइप करा और मैंने सेव कर दिया। अब जब सेव कर दिया, अब इस पर देखते हैं इसका क्या होगा। मैंने इसे रिफ्रेश करा इस पेज को, देखिए जी क्या आ गया रिफ्रेश करने के बाद, एक्वेरियम सोल्यूशन। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी एक वेबसाइट बना सकते हो उसकी टेम्पलेट डाउनलोड करके। चलो ये तो बात हुई
जो इसके अंदर वर्डिंग लिखी है उसको चेंज करने के। अब हमें इसकी इमेजेस जो चेंज करनी है उसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक सेव करके क्लोज कर देता हूँ। सेव करके क्लोज कर दी। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो इसकी इमेजेस है वो कैसे चेंज करेंगे। इसी के अंदर देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर इमेज का ऑप्शन फोल्डर दिख रहा है आपको। इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर में जितनी भी इमेज उस वेबसाइट पे यूज हो रही है वो यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए ये यही साइज की इमेज है, इमेज आपके पास होनी चाहिए और आप यहाँ पर ही पेश कीजिए उसको इसी फोल्डर में और उसको सेव कर दीजिए। और ये जो आपको ये दिख रहा है ना बैनर, ये सारा कुछ ये चेंज हो गया है, सेम इसी साइज का और सेम इसी साइज की वीडियो। अब दोस्तों मैंने इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने इसका ऑलरेडी एक सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने इसको बना रखा है। ये आपको इमेज नाम का एक फोल्डर दिख रहा है, इसमें वो सारी वीडियो है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, इमेजेस जो चेंज करना। आप देख सकते हो मैंने बैनर को बैनर के नाम से ही बनाया है और बैनर वीडियो को भी बैनर वीडियो के नाम से बनाया है और बीजी को बीजी के नाम से, और जो पिक 01 है उसको पिक 01 से चेंज कर रहा हूँ, पिक 02 को पिक 02 से। और आप इनके साइज भी देख सकते हो, जो साइज इस इमेज का वही साइज इस इमेज का है, तो सेम एज इट इज होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो फोल्डर है मैं इसको यहाँ पर पेश कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, उस पेज पे, अब मैं इस पेज पे आ गया। आपको अभी ये दिख रहा है, ये अभी भी वही इमेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसे रिफ्रेश नहीं करा। अब देखिए मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूँगा ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने वीडियो इसकी चेंज कर दी है, इसका बैनर चेंज कर दिया है, इसकी इमेजेस चेंज कर दिया है और बहुत कुछ वीडियो चेंज कर दिए, इसकी इमेजेस चेंज कर दिए। तो हमारा पहला पेज जो है ये हमने एडिट कर दिया है और बाकी इसके अंदर जो एडिटिंग का पार्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से हमें एडिट करनी है। और दोस्तों अगर इस तरीके से सिंपल तरीके से आप अपनी वेबसाइट एक बना सकते हो, आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और उसको लाइव कर सकते हो। और अगर आपको लाइव करनी है और उस लाइव करना है और उसका होस्टिंग डोमेन जो भी उसके लिए और रिक्वायरमेंट होती है, अगर इन फ्यूचर अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए और आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप सीधा डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा।